बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, ये भजन आपने बहुत बार सुना होगा कि श्वास श्वास जप नाम जन्म नहीं फिर पाएगा। अर्थात अगर हम श्वास सांस उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करेंगे तो वो परमात्मा हमारे सभी दुखों का नाश करके हमें जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देगा। और इसी लक्ष्य के साथ हम धरती पर आए हैं कि हम उस परमात्मा के नाम का सुमिरन कर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा सकें। क्योंकि बहुत बार सत्संग में हमने सुना भी है कि बच्चे पैदा करना, खाना खाना, काम करना और सो जाना, ये सब तो जानवर भी कर सकते हैं, पर हमें क्या काबिलियत है, परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसके नाम का सुमिरन कर सकें, उसके नाम की आराधना कर सकें। और ये हक सिर्फ मनुष्य को ही है, अर्थात मानव जन्म के अंदर ही हमें ये संभव हो पाता है कि हम परमात्मा के नाम का सुमिरन कर सकें। एक किताब के अंदर भी बताया गया है कि जिनका मेरुदंड पृथ्वी और आकाश के बीच सीधा होता है, अर्थात जिनकी रीढ़ की हड्डी पृथ्वी और आकाश के बीच सीधी होती है, सिर्फ परमात्मा ने उनको ही अपने नाम का सुमिरन करने की इजाज़त दी है। मतलब वही परमात्मा का नाम जप के मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी श्रृंखला का सुनेंगे हम एक और अनुभव, जिसका टाइटल है कि बहुमूल्य श्वासों को व्यर्थ ना जाने दे। जैसे इस टाइटल को पढ़कर ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस अनुभव के अंदर किस बारे में जिक्र किया गया है। इसमें जिक्र यही किया गया है कि हमें कोई भी श्वास को खाली नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि हर श्वास को अपने गुरु, अपने परमात्मा से जोड़कर रखना चाहिए, ताकि हमारा कल्याण हो और हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकें और हम अपने इस जीवन का जो हमें परमात्मा ने दिया है इसका कल्याण कर सकें। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को। बात है उस समय की जब कोविड का समय चल रहा था। हर दिन किसी न किसी की दर्दनाक मृत्यु की सूचना कानों में पड़ ही रही थी और चारों ओर मृत्यु का नगन तांडव मचा हुआ था। मन में कई तरह के नेगेटिव विचार चल रहे थे और इसी कारण साधना में भी मन नहीं टिक पाता था। एक दिवस मन में ऐसी ही एक नकारात्मक विचार आया कि जब मृत्यु अटल सत्य है, हम सभी ने एक ना एक दिन इस संसार, इस देह को छोड़ कर ही जाना है, तो फिर हम साधना क्यों करें। मन की इसी बुरी सोच के कारण मैंने उस समय से साधना करनी छोड़ दी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद मुझे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ बहुत सारी गुरु बहनें बैठी हुई हैं और मैं भी उनमें उपस्थित थी। एक प्रचारक दीदी भी वहाँ उपस्थित थी और वे सभी साधकों से साधना की अपडेट ले रहे थे। मैंने अपने पास में ही बैठी एक गुरु बहन से पूछा, क्या आप प्रतिदिन साधना करती हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं प्रतिदिन साधना करती हूँ। उसका उत्तर सुनकर मेरे मन के भीतर मानो मंथन आरंभ हो गया। जब दीदी मुझसे साधना के विषय में पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगी। जैसे तैसे परीक्षा का यह पड़ाव पार हो गया और साधना की अपडेट लेने के बाद हम सभी को नीचे हॉल में बिठा दिया गया। इस अनुभव को सुनेंगे हम अगले क्रमांक में। पर एक बात यहाँ उभर कर आती है कि मृत्यु तो अटल सत्य है ही, इस संसार का नियम कि जिसने यहाँ जन्म लिया है उसे मरना है ही और वो मरेगा ही। पर हमें कबीर जी का वो दोहा भी याद रखना चाहिए कि कबीरा इस संसार में जब मैं जन्मा तब मैं रोऊं जग हंसे, ऐसी करनी कर चले मैं हंसूं जग रोए। कि हमें अपने जीवन को भी इस तरह जीना चाहिए कि किसी को हमारे जाने की खुशी ना हो, बल्कि लोगों को दुख हो कि फलां व्यक्ति इतना अच्छा था कि उसके जाने से समाज में वाकई किसी की कमी महसूस हो सकती है। महाराज जी अक्सर कहा भी करते हैं कि एक
आपको अपना चरित्र ऐसा बनाना है कि आपके चरित्र को देखकर व्यक्ति अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई इसके उनके शिष्य का चरित्र ऐसा है तो उनके गुरु का चरित्र कैसा होगा। हमें अपने चरित्र को ऐसे गढ़ना है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे चरित्र पर उंगली ना उठा सके। हमें अपने चरित्र को ऐसा मजबूत रखना है। इसी के साथ कि आप नित्य ध्यान करेंगे और गुरु चरण में अपनी प्रीति ऐसे ही लगाए रखेंगे। मैं आज के अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। सुनते हैं इस अनुभव को अगली श्रृंखला में। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।